सबको जय मसीह की। आइए मैं परमेश्वर के वचन से आपके सामने पढ़ूंगा व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और उसकी 22 आयत से लेके 28 आयत तक। तो यहाँ यूँ लिखा है, यही वचन यहोवा ने उस पर्वत पर आग और बादल और घोर अंधकार के बीच में से तुम्हारी सारी मंडली से पुकार कर कहा, और इससे अधिक और कुछ न कहा। और उन्हें उसने पत्थर की 2 पट्टियों पर लिखकर मुझे दे दिया। जब पर्वत आग से दहक रहा था और तुमने उस शब्द को अंधियारे में से आते सुना, तब तुम और तुम्हारे गोत्रों के सब मुख्य पुरुष और तुम्हारे पुरनिये मेरे पास आए, और तुम कहने लगे, हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको अपना तेज और अपनी महिमा दिखाई है, और हमने उसका शब्द आग के बीच में से आते हुए सुना। आज हमने देख लिया कि यद्यपि परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है तो अभी मनुष्य जीवित रहता है। अब हम क्यों मर जाएं, क्योंकि ऐसी बड़ी आग से हम भस्म हो जाएंगे। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुने, तब तो मर ही जाएंगे, क्योंकि सारे प्राणियों में से कौन ऐसा है जो हमारे समान जीवित और अग्नि के बीच में से बोलते हुए परमेश्वर का शब्द सुनकर जीवित रहे। इसलिए तू समीप जा और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे सुन ले। फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे हमसे कहना, और हम उसे सुनेंगे और उसे मानेंगे। जब तुम मुझसे ये बातें कह रहे थे, तब यहोवा ने तुम्हारी बातें सुनी। तब उसने मुझसे कहा, इन लोगों ने जो बातें तुझसे कही हैं मैंने सुनी हैं। इन्होंने जो कुछ कहा वो ठीक ही कहा है। परमेश्वर इन वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। आज आपके सामने पढ़ा जाएगा बाइबल में से 1 कुरिन्थियों उसका 4था अध्याय और उसकी 14 से 21 आयत तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर उन्हें चिताता हूँ। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु ने सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। सो मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। इसलिए मैंने तिमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है, और वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर एक कलीसिया में उपदेश देता हूँ। कितने तो ऐसे फूल गए हैं मानो मैं तुम्हारे पास आने ही का नहीं, परंतु प्रभु चाहे तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊँगा, और उन फूले हुओं की बातों को नहीं परंतु उनकी सामर्थ्य को जान लूँगा। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। क्या तुम चाहते हो क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊँ, या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ? ये प्रभु का वचन है। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष पाएं। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज हम प्रभु के कलाम में से पढ़ेंगे, नए नियम में से मरकुस की इंजील उसका 1 अध्याय उसकी 21 से लेकर 28 आयत तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 1 बिगिनिंग वर्स विद 21 to 28। यहाँ पर प्रभु का कलाम इस प्रकार कहता है, दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना। तब वे कफरनहूम में आए, और वह तुरंत सब्त के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रहे और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़ कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई।
इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे। यह क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती हैं। और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। ये परमेश्वर का कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। Praise the Lord, everyone. A very happy and blessed Sunday to all. I am thankful to our Almighty that He gave me this opportunity to have a fellowship with you all. And I believe that each one of us today is going to experience His presence and anointing in our lives. I'm going to sing a song in His glory. Let's worship Him together. गहरे प्यार
मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको सलाम। वार्म वेलकम यू इन दिस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा में। आज दूसरा रविवार है पेंटिकॉस्ट के बाद, सेकेंड संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट। आज की जो विषय है, जो थीम है, द यूनिक अथॉरिटी ऑफ क्राइस्ट और लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह का अधिकार, उस पर हम आज चर्चा करते हैं। खुदा के पाक कलाम से जो लिया गया है, ड्यूटेरोनोमी उसका 5वां अध्याय और 22 आयत से 28 आयत तक, व्यवस्था विवरण 5 बाब की 22 से 28 तक, और एफिसल्स फर्स्ट लेटर ऑफ सेंट पॉल टू कोरिंथियंस चैप्टर 4 वर्स 14 to 21, यानी पहला कोरिंथियंस उसका 4था अध्याय की 14 आयत से 21 आयत तक, और इसके बाद होली गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 1 वर्सेस 21 to 28। मरकुस की इंजील उसका पहला अध्याय और 21 आयत से 28 आयत है। यहाँ देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का अधिकार। इन दिस चैप्टर 1 मरकुस की इंजील उसका पहला अध्याय, यहाँ अगर हम देखते हैं तो हमें 3 बातें साफ साफ मिलती है। 3 things मार्क्स डिस्क्राइब हियर इन 3 things। फर्स्ट, हिज आइडेंटिटी, उसकी पहचान। दूसरा, हिज अथॉरिटी, उसका पावर, उसकी सामर्थ। और तीसरा, हिज सिंपैथी, वह दूसरों के प्रति कितना दयावंत है, उसकी करुणा दूसरों के लिए कितनी ज्यादा है, महानता में। ये चीजें हम देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि सबसे पहले अगर देखते हैं उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान। उसकी पहचान किस तरह से होती है? मरकुस की इंजील में इस पहले अध्याय में सबसे बड़ी उसकी पहचान कि यह परमेश्वर का पुत्र है। यह जो है परमेश्वर का पुत्र है। यहां पर सच्चाई दैट यह है, द फैक्ट दैट मार्क रोड विथ द रोमन्स इन माइंड हेल्प अस अंडरस्टैंड हिज स्टाइल एंड अप्रोच। यानी वहां पर हम उसको किस तरह से पहचानते हैं, मरकुस ने इसको बड़े अच्छी तरह से लिखा हुआ है इस सुसमाचार को। और यहां देखिए लिखा है कि वह प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा ले करके और वहां से जब बाहर निकलते हैं तो उस पर आकाशवाणी होती है, उनके ऊपर कबूतर के समान पवित्र आत्मा उतरता है और यह कहता है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। माई बिलवड सन, आई एम प्लीज्ड। माई बिलवड सन, यू आर माई बिलवड सन, विथ यू आई एम वेल प्लीज्ड। मैं इस पुत्र पर खुश हूं। दिस इज ए आइडेंटिटी। ये प्रभु यीशु मसीह की एक पहचान है। आज हम देखते हैं हर एक व्यक्ति की अपनी एक पहचान होती है। ये किनका पुत्र है, किनकी पुत्री है, इनके पेरेंट्स क्या करते हैं। अगर हम कहीं जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, तो वहां का एक आइडेंटिटी कार्ड होता है कि ये इस जगह पर है। ये अगर एक डॉक्टर साहब हैं, उनकी पहचान होती है उनके वाइट कोट से। एक वकील हैं, उनकी पहचान उनके यूनिफॉर्म से होती है, ब्लैक यूनिफॉर्म से। पुलिस वाले जो होते हैं, सिक्योरिटी के आर्मी के लोग होते हैं, उनकी पहचान खाकी से होती है। तो सबकी पहचान अलग अलग है, हर एक की आइडेंटिटी है, हर एक की यूनिकनेस है। लेकिन यहाँ पर मसीह की जो पहचान है
ही इज द बिलोवेड सन ऑफ ऑलमाइटी गॉड, परमेश्वर का पुत्र है। दूसरी चीज अगर आप देखें यहां पर, उसका अधिकार, अथॉरिटी, प्रभु यीशु मसीह की जो अथॉरिटी है वो क्या कहती है, उसके यहां पर जो अगर आप देखें बड़ी खूबसूरत सी आयत कि यहाँ शैतान जो है प्रभु यीशु मसीह को किस तरह से, जब वो कफरनहूम में आते हैं और तुरंत वहाँ पर शब्द का दिन, यानी शब्द का दिन जो है वहाँ जा कर के जो है आराधनालय में उपदेश देते हैं। वहाँ पर वो कफरनहूम के अंदर टीचिंग करते हैं, द सिनागोग एंड वाज टीचिंग। वहाँ पर सिनागोग के अंदर वो मंदिर में टीचिंग यानी उपदेश देते हैं, परमेश्वर के वचन को बताते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं वहाँ पर उनके अथॉरिटी के बारे में। और देखिए यहाँ क्या लिखा है, शास्त्री के समान नहीं बल्कि अधिकारी के समान उपदेश, दैट इज द अथॉरिटी। शास्त्री या अथॉरिटी का फर्क है, ये अधिकारी के समान उपदेश देता था। दैट इज द फैक्ट, फैक्ट इज द फैक्ट, ट्रूथ इज द ट्रूथ। इफ यू नो द ट्रूथ, दैट ट्रूथ विल सेट यू फ्री। सत्य को सत्य कहो, झूठ को झूठ। इसलिए सत्य की बात यीशु मसीह वहां पर उपदेश दे रहे थे, और वहां पर उपदेश देने के बाद देखिए अथॉरिटी, कि जब वो आराधनालय में उसी समय एक व्यक्ति निकलता है, लिखा है कि व्यक्ति निकलता जिसके अंदर डीमंस, दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा थी, और वह चिल्ला करके कहने लगा, शोर मचाने लगा, हे यीशु नासरी, जीसस ऑफ नाज़रेथ, have you come to destroy us? I know who you are. यहां पर हमें सोचने की बात है कि दुष्ट आत्मा इस बात को डिक्लेयर करता है, जो वहां पर फरीसी लोग हैं, जो वहां पर ज्ञानी लोग हैं, जो वहां पर मंदिर के, सिनागोग के बड़े बड़े ठेकेदार लोग हैं धर्म के, वो उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर, जिसके अंदर अशुद्ध आत्मा थी, वह चिल्ला करके कहती है, हे यीशु नासरी। वो उसको पहचान है, वो पहचान जाते हैं, ए द जीसस ऑफ नासरेथ, यीशु नासरी है, हमें तुझसे क्या काम है, क्या हमें नाश करना चाहता है। इसका मतलब यहाँ पर दिस इज नॉट द सिंगुलर, इसका मतलब उसके साथ बहुत बड़ा झुंड रहा होगा, तब वो वहां पर ये शब्द इस्तेमाल करता है, हमें, अस। ये प्लूरल शब्द है, बहुवचन, हमें एक नाश करने आया है। मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है, आई नो हु यू आर, परमेश्वर का पवित्र जन, आई नो यू आर द होली मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पवित्र जन है। और इस बात को अगर हम आगे देखते हैं इसके सपोर्टिंग आयत में, तो यहां पर परमेश्वर के जन, परमेश्वर के लोग, संत पौलुस जब प्रचार करते हैं, और वहां जब वो प्रचार करते हैं तो उनके टाइम की बात है ये, कि वहां पर क्या होता है। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 19 वर्ष 13 to 17, 19 अध्याय की, प्रेरितों के काम 19 अध्याय और उसकी 13 आयत से 17 आयत तक अगर आप देखें, वहां किस तरह से आराधनालय के अंदर दुष्ट आत्माएं चिल्लाती हैं, और पौलुस को कहती हैं, तू परमेश्वर का जन है, तू परमेश्वर का जन है। दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी, वहां पर लिखा है। और दुष्ट आत्मा उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूं, आई नो दैट जीसस क्राइस्ट, जीसस ऑफ नासरेथ, पौलुस को भी पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो। यहां पर लोग झाड़ फूक करते हैं, यहां पर भी वो दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह को समझ रही हैं, प्रभु यीशु मसीह जान रही हैं कि जीसस क्राइस्ट है। क्या आज एक इंसान
जीसस को नहीं पहचान सकता? क्या कमी है? परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता बनाया कि उसकी महिमा करे। यीशु मसीह उसे डांटते हैं, यीशु मसीह उसे डांटते हैं। जीसस rebuked him, saying, "Be silent and come out of him." चुप और इसमें से निकल जा। अशुद्ध आत्मा यीशु का आवाज सुनते ही उसमें से निकल जाती है। ये बड़ी सोचने की बात है कि यीशु मसीह को दुष्ट आत्मा शैतान पहचानता है, लेकिन क्या मनुष्य, क्या इंसान प्रभु को नहीं पहचान सकता? प्रभु को पहचानना जरूरी है, सत्य को पहचानना जरूरी है। आज हम प्रभु को देखें कैसे मेरे जीजो? हम अपने शरीर को देखते हैं, अपने हाथों को देखते हैं, अपने हाथ को, अपने हथेलियों को, अपने पंजे को, अपने शरीर को, सब कुछ देखते हैं, लेकिन उस परमेश्वर का क्रिएशन जो है हम सब कुछ देखते हैं। और हमारे अंदर जो विराजमान, जो हम सांस ले रहे हैं, वी आर ब्रीथिंग, हम जो सांस ले रहे हैं उसे कोई नहीं देख रहा है। प्रभु ने कहा, यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, उसमें आत्मा निवास करती है। परमेश्वर का मंदिर है, प्रभु ने मंदिर बनाया है। और यह मंदिर जिसमें परमेश्वर की आत्मा है, अब वह प्रभु को नहीं पहचान सके, वह यीशु को नहीं जान सके, वह सत्य को नहीं पहचान सके, तो ये बड़ा दुख की बात है। इसलिए वी मस्ट अंडरस्टैंड गॉड, परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को पहचाने। दूसरी बात आके देखते हैं, सिंपैथी। प्रभु यीशु मसीह की सिंपैथी, जब उसके साथ एक कोढ़ी आता है उसके पास और प्रभु से विनती करता है, हे प्रभु, मुझे, उसके सामने आता है, उसे घुटने टेक करके, kneeling and said to him, if you will, you can make me clean. प्रभु, क्या आप मुझे क्लीन कर सकते हो? क्या मुझे शुद्ध कर सकते हो? आप चाहो तो मुझे शुद्ध कर सकते हो, आप चाहो तो मुझे शुद्ध कर सकते हो इस बीमारी से, इस महामारी से। यीशु उस पर हाथ रखा, ऐसे तरस खा कर, देखिए, गॉड इज द कंपैशनेट, तरस खाने वाला परमेश्वर उस पर तरस खा करके और उस पर हाथ रखा और शुद्ध हो गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की पहचान, प्रभु यीशु मसीह की अथॉरिटी और प्रभु यीशु मसीह का तरस खाना लोगों के लिए, क्या आज हम मनुष्य लोग औरों पर तरस खाते हैं? उन दुखी लोगों पर, उन तकलीफ वाले लोगों पर, आज कोरोना का जो संकट है, जो वायरस है, हम अपने अजीजों को ही जो इस दुनिया से रहलत कर जाते हैं, हम उनको कंधा दे नहीं पाते, हम उनका लास्ट राइट नहीं कर पाते प्रॉपर तरीके से। क्या समय आ गया है? वी हैव टू थिंग्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड द राइट वे, अंडरस्टैंड द गॉड। परमेश्वर उसको चिता कर कहा, तू जा और अपने आप को याजक को दिखा, लेकिन ये बात किसी से मत कहना। और वो कहते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार, वो प्रभु यीशु मसीह की बातों को किसी को मत बताना। उछलने कूदने लगा, मैं तो ठीक हो गया। और सचमुच में जब इंसान ठीक हो जाता है, उसके अंदर एक ऐसा कौतूहल होता है कि मैं लोगों को बताऊं। ये चीज़ें हैं, उसको समझना, शैतान समझ जाता है, लेकिन मनुष्य को भी समझना जरूरी है, उसको परखना जरूरी है। एक बार एक राजा के दरबार में उन्होंने एक दरबार लगाया और कहा, ये मेरे पास हीरा है, जो हीरा बता देगा, इसमें से जो बता देगा कि हीरा इसमें कौन है, तो उसको अच्छा इनाम मिलेगा। सब लोग, बड़े बड़े लोग जाते हैं कि इनाम मुझे मिलेगा, मुझे इनाम मिलेगा, लेकिन अंत में किसी ने उस हीरे की पहचान नहीं कर पाई। एक अंधा आदमी जाता है, कहता है मैं बता सकता हूँ सर, और उसने लिया और जाके 10 मिनट धूप में खड़ा हो जाता है, और जब आता है कहता सर ये हीरा है। राजा ने कहा वो कैसे?
कहा सर देखिए ये हीरा है जो मैंने पकड़ा हूँ, बाकी सब नकली है, बाकी सब हीरा नहीं। क्यों? ये ठंडा है, ये धूप में भी गर्म नहीं हुआ है, बाकी सब गर्म हो गए। इसलिए राजा ने उसको एक उचित इनाम दिया। ये चीज़ें हैं कि हमें सत्य को पहचानना है, प्रभु को पहचानना है, और इसी तरह से अगर परमेश्वर को पहचानते हैं तो परमेश्वर से आशीष पाते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। हम पढ़ेंगे नीकिया का अकीदा। हम एक खुदा कादिर मुतल्लक बाप पर ईमान रखते हैं। वह आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है। हम एक खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं जो खुदा का इकलौता बेटा है। वह अज़ल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसूल नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीज़ें बनी। वह हम इंसानों के लिए और हमारी नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूल कुदूस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पुंतियुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन पाक नविश्तों के बमुजीब जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिनी बैठा है। वह जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा और उसकी सल्तनत कभी खत्म न होगी। हम रूल कुदूस पर ईमान रखते हैं जो खुदावंद और जिंदगी बख्शने वाला है। वह बाप और बेटे के साथ से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परस्तिशों ताज़ीम होती है। वह नबियों की जुबानी बोला। हम एक पाक कैथलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की मुआफ़ी के लिए इकरार करते हैं और मुर्दों की क़ियामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। ये समय होगा सिफारिशी दुआओं के लिए। आइए हम दुआ में जाएं। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं और खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के लिए पेश करते हैं। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस गांव में बसते हैं और तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदाबंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब लोगों के लिए जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ख़ास तौर से प्रार्थना करते हैं हम इस समय में फ्रंटलाइन वॉरियर्स, मेडिकल स्टाफ या कोई भी किसी भी तरीके से पिता परमेश्वर लोग, हम सब की पिता परमेश्वर मदद करते हैं। खास तौर से जो बीमार हैं उनकी मदद करते हैं पिता परमेश्वर। उन सब को आप तसल्ली दीजिए, आशीषित करिए पिता परमेश्वर, और इस मुश्किल समय में संभालें उनको भी पिता परमेश्वर, उनके परिवारों को पिता परमेश्वर, उनके साथ रहें और उस काम से पिता परमेश्वर उनकी नहीं पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आए रहीम खुदाबंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदाबंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। ख़ास तौर से प्रार्थना करते हैं एक बारी फिर से जो इस समय में पिता परमेश्वर बीमार रहे हैं, बीमार हैं, जो रिकवर कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबको पिता परमेश्वर जल्द से जल्द चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। खुदा उन्हें ताकत दे पिता परमेश्वर। जिन लोगों को ने पिता परमेश्वर अपनों को खोया है, जिन लोगों को आपने अपने पास बुलाया है पिता परमेश्वर, उनके परिवारों में पिता परमेश्वर जो खालीपन है पिता परमेश्वर, आप अपनी प्रेजेंस दीजिए पिता परमेश्वर। वहाँ पे उस प्रेजेंस से पिता परमेश्वर वो खालीपन को दूर करिए पिता परमेश्वर। जो उन परिवारों में ज़रूरतें हैं पिता परमेश्वर वो पूरी हो पिता परमेश्वर। इस मुश्किल समय में जिन्होंने भी अपनी नौकरियां खोई हैं, अपने कामों में पिता परमेश्वर प्रॉब्लम्स पाई हैं पिता परमेश्वर, या किसी भी तरीके से पिता परमेश्वर
मुश्किल में हैं पिता परमेश्वर, उन सब को पिता परमेश्वर तसल्ली दें पिता परमेश्वर, उनके दिमाग को पिता परमेश्वर, उनके सोच को पिता परमेश्वर आप कंट्रोल करें, ताकि कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाएं इस मुश्किल समय में पिता परमेश्वर। और इस मुश्किल समय में पिता परमेश्वर आपकी महिमा करें पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा करते हुए पिता परमेश्वर इस मुश्किल समय से पिता परमेश्वर आप उन्हें बाहर निकालें पिता परमेश्वर, उनको तसल्ली दीजिए पिता परमेश्वर। आए रहीम खुदा हमारी दुआ सुन उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबा के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो भी किसी तरीके का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदाबंद हमारी दुआ सुन। सब मसीह लोगों की एकता, मेल मिलाप के लिए, दुनिया में उनकी मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदाबंद हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी कलीसिया के लिए, उनकी कलीसियाओं और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम खादिमों के लिए कि वह अपनी खिदमत को वफादारी से बचा लाए। आए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। कि बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें। एज आवर सेवियर क्राइस्ट हैज टॉट अस सो वी प्रे। हम अपनी अपनी भाषाओं में करें, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत, व्हाटएवर में भी जो हमारी भाषाएं हैं हम अपनी भाषाओं में कर सकते हैं। आवर फादर इन हेवन, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to a time of trial, but deliver us from evil. For the kingdom, the power and the glory are yours, now and forever. Amen. The peace of God which passes all understanding, keep your hearts and mind in the knowledge and love of God and of His Son, Jesus Christ our Lord. The blessing of the God the Mighty and the Father and the Son and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Amen.